पहले भी करते हैं और खुले मन से भी करते हैं, और आज भी उन्होंने खुले मन से ही इस ये नहीं कहता कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बात वहीं तक की जाती है कि राज्य पृथक बने। वो आप भी कह रहे हो सलेमपुर का सांसद निकम्मा है, इसको टिकट क्यों दे दी, हमारे आदमी क्यों नहीं दी? अमित शाह से मुलाकात हुई नहीं हुई, सच बोल रहे झूठ बोल रहे, ये माइक पर बोला जाता है। वो तो शपथ ही घोषित कर दी। अभी सभा मसला था कि वो मंत्री बनेंगे कि नहीं, उनने मुख्यमंत्री मसला रार यहाँ है, बाकी कोई रार नहीं। ना पूर्वांचल पृथक राज्य बनना है, ना जापान हांग। आवाज पहुंच गई है, बंगाल में भी कलाकार ने टिकट वापस करने का कहते हैं। ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में इसका स्वागत होना चाहिए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे लोकदल हो, चाहे जनता दल हो, सबको स्वागत करना है। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों हमेशा की तरह हम अमिताभ अग्निहोत्री सर का लेटेस्ट डिबेट लेके आते रहते हैं आप लोगों के बीच। दोस्तों आज का इस डिबेट में राजनीति पे विशेष बात की गई है। आज का इस डिबेट में आप लोग को काफी आनंद आएगा। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आपके बीच में आपको रोकना चाहते हैं, जरा उनसे पूछो कि 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, किसी गरीब को 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या? तुम्हें देने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये सब दोगलापन है। मांग करता है कि पूर्वांचल से आप देखिए लखनऊ उसको आना पड़ता है तो कितना दूर पड़ता है। तो इस तरीके की मांग कोई पहली मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नहीं है, वो पहले भी करते हैं और खुले मन से भी करते हैं, और आज भी उन्होंने खुले मन से ही इस मांग को उठाने का काम किया। रही बात सीटों को लेकर, तो सीटों को लेकर वाकई में हम एनडीए के घटक दल है, और हमारी ताकत आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्य कर रही है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर से कहा है कि भाई जब हमारी पार्टी कार्य कर रही है, हमारे लोग हैं, हमारे पास संगठन है, तो हमारे पास भी उस सीटों उनके हिसाब से ही सीटें होनी चाहिए। तो इस तरीके की बात कोई हमने प्लेटफॉर्म पे भी रखी है, और हम लगातार इस बात को लेकर कहते भी आए कि भाई हमको कुछ सीटें चाहिए तो भाई हमारी भी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी होनी चाहिए। तो ये लगातार मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते आए हैं। और रही बात मौसम की, तो गर्मी का एहसास जो है ठंडक में भी होना चाहिए, ताकि उसका भी एहसास बना रहे। और हमारी मांग ठीक है, सुनील बाबू रुक जा। घटक दल है। ठीक, मैं बीजेपी के पास चलूंगा, फिर कांग्रेस और सपा के पास आऊंगा। उन्होंने कहा, सुनील जी ने कहा कि हम पूर्वांचल राज्य की मांग करते रहे हैं। पूर्वांचल मांग राज्य की मांग, पश्चिमांचल राज्य की मांग, बुंदेलखंड की मांग, जितनी भी मांगे लोग करते हैं। रहा ओम प्रकाश राजभर से लेके कोई भी XYZ, वो ये नहीं कहता कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बात वहीं तक की जाती है कि राज्य पृथक बने। वो घोषणा कर दिया और ये भी बता दिया फिर हम दौरे पर निकलेंगे तो क्या जलवा रहेगा हमारा, ये भी बता दिए। मतलब शपथ अपथ सब हो गई, गजब हाल है। आपको वही रहना है, भाजपा का मिजाज भी आप जानते हो। तब आप ये कह रहे हो सलेमपुर का सांसद निकम्मा है, इसको टिकट क्यों दे दी, हमारे आदमी क्यों नहीं दी? टिकट ऐसे मांगी जाती है, एक प्रश्न खड़ा होगा, स्वाभाविक है। और अगर अखिलेश यादव ने कहा कि ये क्या हो रहा, तो ठीक सवाल उठाया। अमित शाह से मुलाकात हुई नहीं हुई, सच बोल रहे झूठ बोल रहे, ये माइक पर बोला जाता है। भाई माइक पर तो नहीं बोला जाएगा ना। इसलिए मैंने कहा मौसम बदल रहा। भैया आनंद दुबे जी, कुछ मौसम बदल रहा है क्या? एक तो वैसे ग्रह नक्षत्र के भी कई बार स्थितियां होती हैं। अब वो बैठे ठाले वो वीडियो का बवाल हो गया, वो रावत जी शहीद हो गए, नहीं ठीक है चलो, लेकिन ये राजभर जी का समझ नहीं आ रहा ये क्या चाह रहे हैं। वो तो शपथ ही घोषित कर दिए। अभी सभा मसला था कि वो मंत्री बनेंगे कि नहीं, उनने मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया। लो, मसला मंत्री का चल रहा था, अब वो मुख्यमंत्री की घोषणा कर दिया। कर लो बात। नहीं अमिताभ जी, आप जानते हैं कि राजभर साहब जो है वो काफी अपने समर्थकों के बीच में लोकप्रिय हैं, और वो उनसे अपने अंदाज में संवाद करते हैं। ये उनके संवाद का अपना तरीका है। और जहां तक बात रही गठबंधन की, तो गठबंधन हम लोगों का अटूट है, और एक दूसरे के प्रति हम पूरा आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। और जहां तक बात रही सीट बंटवारे की, तो ये पार्टी के उचित फोरम पर हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर बातचीत करता है। मेरे समझ से कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी तरह की डिमांड हमारे विपक्षी दल कर रहे हैं, तो वो हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो इस चीज को तय करता है कि ये कौन सी मांग है, इस पर हमारा क्या रुख रहेगा। और फिर मिल बैठ के बातचीत होती है, और उस सभी चीजों का समाधान निकल जाता है। क्योंकि हमारा मानना है कि हम सुमति के साथ काम करते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना।
तो हम सुमति वाले लोग हो। और अखिलेश यादव जी को खुश होने के लिए कोई बहाना, मैं तो बहुत खुश हूँ, कम से कम उनको हंसने या उनको बात करने का एक बहाना मिला, नहीं तो लगातार जो है वो हताशा और निराशा के शिकार ही होते चले गए। तो मेरा तो मानना है कि अगर हमारी वजह से ही उनके होठों पे कुछ मुस्कुराहट आ रही है तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। ठीक बात है। मैं जोशी जी और अनिल यादव जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं, मैं जितना राजनीति का काखा का समझता हूं और जितना संजय निषाद और ओमप्रकाश राजभर को समझता हूं, मेरी समझ ये कहती है कि भाई आपने एक एक डब्बा दिया, ये तो घर में ही खा लेंगे बच्चे लड्डू, एक और भी दो तो फिर थोड़ा और बांटे बूंटे देखे समझे। मसला रार यहां है, बाकी कोई रार नहीं, ना पूर्वांचल पृथक राज्य बनना है, ना जापान हांगकांग, कुछ नहीं। मसला यहां है कि भाई एक और मिल जाए तो मुंबई से लेके और कलकत्ता तक का आदमी टेलीफोन करने लगेगा राजभर जी को कि चाचा कहां हो, मिलना है। नहीं, वही हाल निषाद जी का है। अब बीजेपी भी चतुर है, उसने करना एक एक लड्डू लो और चलो खाओ, पानी पियो ठंडा। सारी लड़ाई तो दूसरे लड्डू की है। खैर जोशी साहब, ये अटकलों का दौर इतना खराब है क्या, अब एक अटकल फिर से हवा में तैर रही कि मायावती जी फिर एंट्री ले सकती हैं क्या। अनिल यादव की पार्टी का उसमें नाम लिया जा रहा है कि भाई सोनिया जी से बात हो गई है क्या, इसीलिए अब सीट अभी बाकी घोषित नहीं हो रही है। क्या स्थिति है, क्या अभी भी दरवाजा खुला है या दरवाजा बंद हो गया जोशी जी? देखिए अमिताभ जी, जो सबसे पहला जो प्रश्न आपने मुझे कहा है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को लाकर मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है, और जिसके तहत 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे और 17 सीटों पर कांग्रेस तय करेंगे। तो ये बात तो अब कोई प्रश्न ही नहीं उठता, बातों पे विराम लग गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने बहुत अच्छी बात एक कही, वो कह रहे हमें बड़ी खुशी है कि हम अखिलेश यादव जी की मुस्कान लेकर आए। अरे साहब, हम तो अभी घोसी में माननीय हमारे जो चाचा हैं, क्योंकि अब ये तो दूसरे चाचा बन गए हैं हमारे राजभर साहब, तो घोसी में हम लोग तो खुशी थे, राजभर जी वहां पर स्टार प्रचारक थे। और जो ये लड़ाई है ना ये भारतीय जनता पार्टी की, ये इस चीज की लड़ाई नहीं है। माननीय अमिताभ जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, ये जो आइस पाइस का जो खेल खेल रहे हैं, ये खेल इसलिए चल रहा है राजभर जी और योगी के बीच में। योगी जी चाहते हैं कि किसी प्रकार आचार संहिता लग जाए और राजभर जी मंत्री बनने से चूक जाए। ये एक अलग आइस पाइस इन लोगों के बीच में चल रहा है। और रही बात अब टिकट वापसी की हवा, उत्तर प्रदेश में जो रावत जी हैं, जिनकी की वीडियो एक आपत्तिजनक महिला के साथ जो रिलीज हुई है, वो उसके अलावा ये आवाज जो टिकट वापसी है ये बंगाल तक ये आवाज पहुंच गई है। बंगाल में भी कलाकार ने टिकट वापस करने का कर दिया है। और कुल मिलाकर आज भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने ऊपर घेरी हुई है। और अब जो टिकट वापसी का जो सिलसिला है वो पता नहीं कब तक चलेगा, ये तो अब आने वाले समय में दूसरी सूची आ जाएगी फिर पता चलेगा। लेकिन इससे पता चलता है कि भारत को जो हमेशा कहते हैं कि हमने विश्व गुरु बना दिया 10 साल के काल में, इनके टिकट वापसी हो रहे हैं। आपस में जो इनके जो सहयोगी हैं वो टिकटों से इनके संतुष्ट नहीं है। ठीक है जोशी, निश्चित तौर पे प्रश्न भाजपा के ठीक बिल्कुल उठ रहे। लेकिन मैं कहूंगा रावत का जो मसला है, जिसमें वीडियो का मसला आ रहा है, उसका स्वागत होना चाहिए सबकी तरफ से। रावत ने अगर ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक इससे बाहर नहीं आ जाऊं, ये अच्छा है। अरे भाई, गायत्री जैसा थेतराई तो नहीं कर रहा ना आदमी, बोले ना बलात्कार साक्षात्कार सब ठीक है लेकिन हम ताल ठोकेंगे। अच्छी बात है, लोकतंत्र में इसका स्वागत होना चाहिए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे लोक दल हो, चाहे जनता दल हो, सबको स्वागत करना चाहिए।
सार्वजनिक जीवन में आप पर प्रश्न उठाए तो इतने तो होनी चाहिए मर्यादा। उन थेथरों से तो रावत ठीक ही है। बोले हम नहीं, हमारी बीवी लड़ेगी महाराज जी। नेताजी गए थे ना जेल में, जोशी जी आपको तो पता है। जब डबल रेप में अंदर गया गायत्री प्रजापति तो नेताजी उससे मिलने गए क्या? 40 मिनट उसकी हौसला अफजाई की। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, मैं मानता हूं। वो आदमी नहीं लड़ेगा, कोई दूसरा लड़ लेगा, कोई विषय थोड़ी ना है, लेकिन इतनी मर्यादा रहनी चाहिए। तो दोस्तों आज का डिबेट यहीं तक है। आई होप कि आप लोग को आज का डिबेट पसंद आया। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ में आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।